हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नाउन पढ़ेंगे और यूपी के अन्य एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आइए चलिए बिना किसी देर किए हम शुरुआत करते हैं संज्ञा की। संज्ञा से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसके पहले हम कुछ विशेष जानकारियां हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, क्योंकि एकदम डीप लेवल से पढ़ाया जाएगा इसमें, जो आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा तो सभी को पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी संज्ञा की परिभाषा होती है। अभी हम लोग परिभाषा पर नहीं पहुँचे हैं, इसके बाद हम लोग परिभाषा पर पहुँचेंगे। पहले इसके बारे में जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा। संज्ञा दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस ज्ञान। ठीक है, सम प्लस ज्ञान, सम प्लस ज्ञान। ये क्या कहते हैं? सम का अर्थ होता है सम्यक, यानी सारे नाम। सम का अर्थ सम्यक होता है, सम्यक अर्थ का अर्थ होगा सारे नाम, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, सभी को पता है। तो सम्यक ज्ञान यानी सारे नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, सुनते हैं या क्या कहते हैं भाव में उत्पन्न करते हैं, वो हमारी संज्ञा है। हम फैन देख रहे हैं, संज्ञा है। हम टेबल देख रहे हैं, संज्ञा है। कोई वस्तु है, वो संज्ञा है। किसी का नाम ले रहे हैं, वो संज्ञा है। और क्या कहते हैं कोई भी जो भी चीज़ हम लोग अपने दृष्टि से देखते हैं, आँख से देखते हैं, जो भी दृश्य अदृश्य है, वो सारी चीज़ क्या है? संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा हमारी जो होती है मूल रूप से दो प्रकार की होती है। आप लोग कहेंगे कि संज्ञा तो हमने 5 प्रकार की या 3 प्रकार की सुने हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है, संज्ञा का मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरी हमारी है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा यानी जो दिखे, जो दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़े वो हमारा क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा। यानी जो जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारा दृश्य है, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारा क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो ना दिखे, जैसे क्या कहते हैं, जो ना दिखा, जैसे क्रोध हो गया। ठीक है, क्रोध हो गया, लालच हो गया, ये सब क्या होती हैं? दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। और हमारा ये यथार्थवाचक संज्ञा हो गया। तो मूल रूप से संज्ञा जो है 2 प्रकार की है। पहला हमारा है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यथार्थवाचक में जो दिखाई पड़े, जो दृश्य हमें दिखाई पड़े, वो हमारा यथार्थ होता है, यानी जो साक्षात दिखाई दे। तो जो यथार्थवाचक संज्ञा है ये 5 प्रकार की है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग को समझ में आने लगा होगा। इसके पहले तो आप लोग ये वाक्य नहीं, ये शब्द नहीं सुने होंगे। तो पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा यानी समुदायवाचक। समूहवाचक को हम लोग समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो है हमारा, वो जो दिखाई ना पड़े, वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो अगला हमारा आता है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद थे। तो प्राचीन हिंदी जो होती थी हमारी, उसमें संज्ञा के 5 भेद थे। और जो हमारी नवीन हिंदी है, आधुनिक हिंदी है, उसमें संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, प्राचीन हिंदी यानी जो भरत मुनि के समय का था हिंदी, वो उस समय संज्ञा के हमारे 5 भेद होते थे। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाव जातिवाचक संज्ञा,
और तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा है। ये हमारा प्राचीन हिंदी हो गया। ये प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद हो गए। तो अगला हमारा आता है आधुनिक हिंदी में। आधुनिक हिंदी में जो होता है संज्ञा के 3 भेद हैं। इसमें 2 संज्ञा हटा दिए गए हैं, हटा नहीं दिए गए हैं, ये अंडर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी आधुनिक हिंदी में संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 माने गए हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राचीन हिंदी में क्वेश्चन आता है, एक बार आ भी चुका है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लोग 3 बताएंगे। अगर पूछता है कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं तो 5 बताएंगे। ठीक, अगर कुछ भी नहीं देता है, यानी वो पूछ रहा है खाली संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तब आप लोग 5 बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो मूल रूप से पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कुल कितने हैं, तो आप लोग कुल 5 हैं। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी आते हैं आगे। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद 3 हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये जो है मुख्य रूप से 3 हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर में क्या करते हैं, 2 संज्ञा को शिफ्ट कर दिया गया। कौन कौन से? ये लोग पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, अब आता है अगला हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है ये जो भाव होता है, हम लोग भाव को उत्पन्न करते हैं, जैसे क्रोध है, लालच है, ये सब हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जो अदृश्य है, जो दिखाई ना दे, वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब आइए हम एक एक करके सभी को समझते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से लिखते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दृश्य है, जो यानी दिखाई पड़े और एक वचन हो, दुनिया में अकेली हो, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये तीनों फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग कभी भी संज्ञा में कंफ्यूज होंगे ही नहीं। जैसे दृश्य है, जो चीज़ दिखाई पड़े और एक वचन हो, दुनिया में अकेली हो, उसके सिवा, जैसे क्या है, ताजमहल है, ताजमहल दुनिया में अकेली है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दिखाई दे, जो दिखाई पड़े और एक वचन हो, वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। अब आगे हम लोग आते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा दृश्य, दृश्य होता है जो दिखाई दे और जिसके जैसे और हो। यानी जातिवाचक में क्या है, जो दिखाई तो पड़ता है लेकिन उसके जैसे और हो, यानी बहुवचन हो, वो हमारा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था, दृश्य प्लस एक वचन हो और दुनिया में अकेली है, ये हमारा व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक में क्या है, दृश्य हो और जिसके जैसे और हों, यानी बहुवचन हो, जिसके जैसे और हों और बहुवचन हो, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मतलब दिखाई भी पड़े और उसके जैसे और हों, वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल अपने से याद करेंगे, अपने से सोचेंगे तो ज़्यादा याद आएगा। हम आपको एक हिंट दे दिए हैं, जो दृश्य हो और जिसके जैसे और हों और वह बहुवचन हो, यानी और हों, मतलब अकेली ना हो, और हों, वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, जो अदृश्य है, यानी जो दिखाई ना दे और एक वचन होती है। और इसको एक और तरीका है याद करने का, जो प्लेट में रखा ना जा सके, मतलब जिसको हम प्लेट में नहीं रख सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्या है, हमारा क्रोध है, क्रोध को हम प्लेट में रख सकते हैं, कतई नहीं रख सकते, कहीं नहीं रख सकते हैं। और ये अदृश्य भी है, क्रोध को हमने देखा है, कभी नहीं देखा है। ठीक है, वो हमारा क्या है, अदृश्य है। और एक वचन है, वो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे अब आते हैं हम लोग संज्ञा क्या है, तो संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा हमने आप लोगों को बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारा संज्ञा है, जो भी चीज़ हमें दिखाई पड़ती है वो संज्ञा होता है। ठीक है, तो संज्ञा के 5 प्रकार के कुल भेद होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है
कि प्राचीन समय में या प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की थी, तो आप लोग प्राचीन में बताएंगे 5 प्रकार की होती है। अगर क्वेश्चन में आता है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की है, तो आप लोग 3 प्रकार की बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है, ना तो आधुनिक आता है ना तो प्राचीन आता है, तो आप लोग सीधा बताएंगे संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बताए। मतलब कोई भी जो विशेष है, जो कोई भी विशेष व्यक्ति है, उसका वस्तु का नाम या स्थान को बताए, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कृष्ण हो गए, कृष्ण क्या हैं, सदैव वो अकेले हैं, ठीक है, एक वचन है, वो अकेले हैं। दृश्य हो, हमने आपको बताया, वो जो दृश्य हो और एक वचन हो वो व्यक्तिवाचक होता है। जो दृश्य हो और एक वचन हो, ठीक है, वो हमारा क्या है, जातिवाचक, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हमारा दृश्य हो और एक वचन है, ठीक है, दृश्य हो और एक वचन हो, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जो अकेले है, उसके जैसा कोई नहीं है, जो सिर्फ एक है, जैसे बुर्ज खलीफा है, ताजमहल है, ठीक है, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, रविवार है, ये एक हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक हैं, ठीक। अब आते हैं, और इसकी ट्रिक जो है, ये सदैव एक वचन होते हैं, ठीक है, और जो दिखाई पड़े, जो दृश्य हो और एक वचन हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब अगला हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये किसी जाति उपजाति को बताता है, ये किसी जाति उपजाति को बताता है या जाति विशेष को बताता है। जैसे कोई भी वस्तु है, वो उसकी जाति को बताता है, ठीक है। जैसे फूल है, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार का फूल है, वो क्या है, फूल एक जाति है। गुलाब का फूल या लाल गुलाब, ये सब क्या है, एक प्रकार की जाति है। गाय क्या है, एक जाति है, पशुओं की एक जाति है, ठीक है। आम क्या है, एक जाति है, ठीक है। लड़का और लड़की, ये देखिए एक जाति है, ठीक है। और इसकी पहचान करने की आसान ट्रिक है, ये दृश्य होता है और बहुवचन होता है, मतलब दिखाई पड़ता है। आप लोग जातिवाचक संज्ञा की पहचान इस तरीके से करेंगे, पहले वो क्या होते हैं देखेंगे, बहुवचन है, हाँ आम है, आम अनेक होते हैं, हाँ होते हैं। फूल अनेक होते हैं, बिल्कुल अनेक होते हैं। लड़का बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। ये क्या हो, जिसका बहुवचन हो जाए, ठीक है, जिसका बहुवचन हो जाए वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। और जो दिखाई पड़े, ठीक, जो दिखाई पड़े वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, और बहुवचन हो, ठीक। अब अगला आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा भाव गुण दोष अवस्था होती है। भाव गुण दोष और अवस्था होती है। जैसे भाव होता है, ठीक है, भाव गुण दोष अवस्था। भाव यानी प्यार जैसे हो गया, ठीक है। गुण ईमानदारी हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत ईमानदार लड़का है, ठीक है। दोष है या अवस्था है, जो हम लोग की अवस्था होती है, यौवन की अवस्था होती है, बुढ़ाई होती है, बुढ़ापा होता है, ठीक है, और युवा अवस्था होता है, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। जो हमको दिखाई ना पड़े, देखिए प्यार क्या होता है, दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है। ईमानदारी क्या होता है, दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसको हम बताए थे, हम लोग अभी ट्रिक हम आपको बताए थे, इसको प्लेट में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, इसको प्लेट में नहीं रख सकते हैं, इसको, जिसको हम प्लेट में नहीं रख सकते हैं वो हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जिसको हम प्लेट में नहीं रख सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा, आप लोग इसको याद रखेंगे, ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा भाव गुण दोष अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे प्यार हो गया, क्रोध हो गया, ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, दोष, मिठास, चढ़ाई, पढ़ाई, बुढ़ापा, यौवन या सजावट, ये हम खाली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जो हम महसूस कर सकें,
जो हम महसूस कर सकें वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये अदृश्य होता है। और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या होता है, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके। अब आगे आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिनकी गिनती ना हो, जिनकी गिनती ना हो सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, लस्सी हो गया। हम इनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं? कतई नहीं गिन सकते, किसी भी तरीके से हम गिन नहीं सकते। आप लोग गिन के देखिए, नहीं गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिनकी गिनती, जिनकी गिनती किया जा सके या जो समूह में हो, जो यानी समूह में हो, जो एक साथ हो, वो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कोई संगठन है, आरएसएस का संगठन है, या कोई पार्टी है, बीजेपी ये पार्टी है एक, उसमें क्या है, ये सब क्या है, समूह है। कोई सभा हुआ, कक्षा हुआ, संसद हुआ, सेना का दल हुआ, आर्मी हुआ, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिनकी गिनती किया जा सके या जो समूह में हो, जहाँ भी समूह हो, एक लोग को छोड़ के कई लोग हों वहाँ पे, जहाँ भी समूह हो, वो हमारा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, एक आर्मी का दल है, आप इसमें कौन सी संज्ञा है बताइए, तो ये एक समूह की बात कर रहा है, तो समूह है हमारा, समूह में है तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार ना समझ में आया होगा, आप लोग फिर से रिपीट करके देखिएगा, अवश्य आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद। कल हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।